हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम एक टॉपिक कवर करेंगे, चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का। वो है टॉपिक रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28 करेंगे कवर, जिसके अंदर सभी में एंट्रीज दी गई हैं रीवैल्यूएशन के टाइम पर जो की जाती हैं जब एक पार्टनर बिजनेस से रिटायरमेंट लेता है। तो मैं एक बेसिक सा फंड आपको बता देता हूँ ताकि आपकी सारी एंट्री आराम से हो जाएंगी, आपको समझ में आएंगी। तो बेटा, बिजनेस में जब भी पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो जब वो जाएगा तो हम रीवैल्यूएशन करेंगे एसेट्स का और लायबिलिटीज़ को रीअसेस किया जाएगा। जब ये काम किया जाएगा तो एक सिंपल सी चीज़ है बेटा, सबसे पहले तो अमाउंट से पहले, चाहे वो एसेट्स की अमाउंट हो चाहे लायबिलिटीज़ की अमाउंट हो, अमाउंट से पहले लिखा मिलेगा हमें टू, अप टू या एट। अगर हमें टू, अप टू या एट अमाउंट से पहले लिखा मिलता है तो बेटा हम क्या करते हैं, डिफरेंस कंसिडर करते हैं। क्या लेते हैं? डिफरेंस कंसिडर किया जाता है, डिफरेंस लिया जाता है वैल्यूज़ का। अगर अमाउंट से पहले क्या लिखा मिल जाए, टू, अप टू या एट। अगर अमाउंट से पहले बाय, मोर या फिर लेस लिखा मिल जाए, बाय, मोर या लेस लिखा मिल जाता है तो बेटा हम गिवन वैल्यू को कंसिडर करते हैं। ठीक है, गिवन वैल्यू को ही कंसिडर करते हैं। और ये सबसे मेन चीज़ है जो मैंने आपको एडमिशन के टाइम पर भी बताई थी और मैं अब भी आपको बता रहा हूँ। अगर किसी भी तरह का प्रॉफिट होता है बेटा, किसी भी तरह का क्या होता है, प्रॉफिट, और आप क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री कर रहे हैं रिवैल्यूएशन की। किसी भी तरह का क्या होता है, प्रॉफिट, और आप क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री। तो आप इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट की वजह से जो प्रॉफिट है उसको बेटा हम प्रॉफिट को हम डेबिट साइड में शो करते हैं, जर्नल एंट्री में। अगर हम रिवैल्यूएशन की हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो प्रॉफिट को कहाँ शो करेंगे, डेबिट में। वहीं पर अगर हमें लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन के टाइम पे, अगर लॉस हो रहा है तो जर्नल एंट्री में इसको हम कहाँ दिखाएंगे, उस लॉस को क्रेडिट साइड में। ये बात क्लियर हो गई। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन के टाइम पर, उसको जर्नल एंट्री में हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। अगर लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन के टाइम पे तो उसको जर्नल एंट्री के अंदर हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अगर यही प्रॉफिट हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करना होता तो हम उसको डेबिट की जगह कहाँ करते, क्रेडिट में। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें लॉस को शो करना होता तो उसको हम क्रेडिट की जगह कहाँ शो करते, डेबिट में। ठीक है, तो हमें अभी क्या करना है, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री के हिसाब से प्रॉफिट को कहाँ शो किया जाएगा, डेबिट में, और लॉस को कहाँ शो किया जाएगा, क्रेडिट में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन से। ये बेसिक पार्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा, आई थिंक आपको समझ में आ भी गया होगा। तो यहाँ क्वेश्चन 26 दिया गया है कि संगीता, सरोज और शांति पार्टनर्स एक फर्म में, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। शांति बिजनेस से क्या हो रही है, रिटायर। तो शांति बिजनेस से रिटायर हो रही है और उसके रिटायरमेंट के टाइम पर, रिटायरमेंट की डेट को कुछ एडजस्टमेंट की गई। यानी कि एडजस्टमेंट यहाँ देखेंगे क्या थी। फर्स्ट नंबर पे बताया गया है वैल्यू ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर हमारे बिजनेस का एक एसेट होता है जिसकी वैल्यू बढ़ गई है। और बेटा बाय, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ ध्यान देंगे, बाय, मोर, लेस में जो वैल्यू दी गई है गिवन वैल्यू को ही कंसिडर किया जाएगा। यानी कि वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 12,000। और बोला था प्रॉफिट होने पर उस प्रॉफिट को कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। फर्नीचर हमारे बिजनेस का एक एसेट होता है, एसेट की वैल्यू बढ़ गई है और एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो कहाँ लिखेंगे बेटा, डेबिट में। तो यहाँ फॉर्मेट बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। हमारे पास डेट मेंशन नहीं है तो उसकी जगह हम सीरियल नंबर लिखेंगे, आप A भी लिख सकते हो। और प्रॉफिट हुआ है हमें फर्नीचर के ऊपर, है ना, उसकी वैल्यू इंप्रूव हो गई है तो लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और ये बेटा हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में इन चीज़ों को रिवैल्यू किया है तो अपोजिट साइड में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को लिखेंगे। बाय लिखा था तो बाय के बाद जो 12,000 लिखा था उसी को हम यहाँ पर लिख देंगे, बीइंग करके लिख देंगे। बीइंग द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज्ड, हमारे एक एसेट की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। इस वजह से हमने इस एसेट को कहाँ शो किया, डेबिट में। अगर लॉस होता तो इस फर्नीचर को हम यहाँ लिखते और एंट्री करते रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर, अगर लॉस होता तो। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक भी हमारे बिजनेस का क्या होता है, एक एसेट। अब एसेट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब कम। बाय के बाद एक अमाउंट है तो बाय के बाद जो अमाउंट होती है उस गिवन अमाउंट को कंसिडर किया जाता है। तो वैल्यू तो हम 10,000 ही लिखेंगे। हमारे एसेट की वैल्यू कम हो गई है, लॉस हो गया। तो बेटा अगर लॉस होता है तो उसको जर्नल एंट्री में कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में।
तो एंट्री क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ एंट्री लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, ये लॉस किसके ऊपर हुआ है, हमें स्टॉक के ऊपर, तो यहाँ लिखा जाएगा टू स्टॉक अकाउंट बीइंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस भी लिख सकते हैं या डिक्रीज्ड, स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई है, कम। वहाँ बाय लिखा था तो गिवन वैल्यू से ही कंसिडर करेंगे, यहाँ पे 10,000 को ही लिखा जाएगा डेबिट में और 10,000 को ही लिखा जाएगा क्रेडिट में। उसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड हमें क्या दिया गया है, पॉइंट नंबर थर्ड में दिया गया है कि मशीन हमारे बिजनेस की क्या होती है, एक एसेट जिसकी बुक वैल्यू, पहले बुक में कितनी वैल्यू लिखी गई थी 50,000, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई बाय 10% से वैल्यू कम हो गई। एक एसेट की वैल्यू कम होगी तो लॉस हो गया, और लॉस को हम कहाँ लिख रहे हैं, क्रेडिट में। तो यहाँ एंट्री लिख करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, ये लॉस किसके ऊपर हुआ है, मशीन के ऊपर, लिख दिया जाएगा बीइंग द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिड्यूस्ड, तो मशीन की वैल्यू क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, कम हो गई, कितने से 10% से। तो 50,000 की मशीन 10% इनकी 5,000 रुपये से क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में दिया गया था कि प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स के ऊपर, तो डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाना है कितना, 5%। तो हम यहाँ देखेंगे भाई यहाँ पे कहीं पर हमें डेटर्स गिवन है या नहीं है, यहाँ पर देखा जाएगा कि यहाँ 5% बनाना है डेटर के ऊपर प्रोविजन, बट यहाँ पर डेटर की वैल्यू ही दी नहीं गई। तो लास्ट बुक के अंदर, यानी जो पिछले साल TS ग्रेवाल की बुक आई थी उसके अंदर हमें वैल्यू दी गई थी 40,000। ये टाइपिंग एरर है, ये प्रिंटिंग एरर है बेटा, हो जाता है कई बार। तो 40,000 जो लास्ट ईयर की हमारे पास बुक थी TS ग्रेवाल की, उसमें हमने चेक किया तो उसमें 40,000 लिखा हुआ था। तो 40,000 के डेटर्स के ऊपर 5% का प्रोविजन बनाना कि भाई 5% पैसा हमारा डूब सकता है। तो लॉस है, तो लॉस को हम कहाँ दिखाते हैं, लॉस को हम दिखाते हैं कहाँ, क्रेडिट में। तो एंट्री क्या करेंगे, लिखेंगे भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन का मतलब होता है कि शायद ये पैसा हमारा डूब जाए, जो हमारा लग रहा है, हमें डाउट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, तो कितना बेटा, 40,000 का 5% कितना आएगा, 2,000 रुपये। बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड ऑन डेटर्स, डेटर्स के ऊपर प्रोविजन क्रिएट किया गया है, कितना परसेंट, 5%। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया गया है कि एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी, यानी कि हमने इस इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और रिकॉर्ड नहीं किया था। एसेट है, तो एसेट है, तो एसेट को कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में 10,000 की। तो यहाँ लिखेंगे 5th नंबर पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और वैल्यू कितनी गिवन है, 10,000। 10,000 को हम डेबिट में लिखेंगे और 10,000 को क्रेडिट में। बीइंग अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंटेड, ठीक है, या फिर रिकॉर्डेड भी लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या दिया गया है कि अ क्रेडिटर ऑफ ₹1,000, जो 1,000 रुपये के क्रेडिटर थे बिजनेस के, इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, उन्होंने क्लेम का पैसा नहीं मांगा, हैंस इट इज़ टू बी रिटर्न बैक। तो भाई पैसा नहीं मांगा तो हमें प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को हम कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट को दिखाया जाता है कहाँ पर, डेबिट में। ठीक है, लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट हो गया 1,000 रुपीज़ का, तो यहाँ लिख दिया जाएगा 1,000। फिर बीइंग करके लिखेंगे
being creditors not likely to be claimed। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स हमारे यहाँ पर कवर हो चुके हैं। अब हमें चेक करना है कि ओवरऑल फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस। ठीक है, क्या चेक करना है, ओवरऑल फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो अगर आप यहाँ देखोगे हमारे पूरे क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट नंबर पे क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर लॉस। इन सारी चीज़ों को हम एक बार लिख लेते हैं कि भाई प्रॉफिट कौन से पार्ट पे हो रहा है और लॉस कौन से पार्ट पे हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे हमने कर लिया है। पहले नंबर पे हम लिखेंगे प्रॉफिट, कहीं साइड में लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को। तो बेटा यहाँ लिख लेते हैं प्रॉफिट। तो मैंने बोला था भाई डेबिट साइड वाला प्रॉफिट है, 12,000 डेबिट में लिखा है ना फर्नीचर, 12,000 का प्रॉफिट। ये तो लॉस है 12,000 बेटा। उसके बाद क्या है, 12,000 के बाद क्या है 10,000, कितना हो गया 22,000। और क्रेडिटर भी, ये भी प्रॉफिट है, डेबिट में लिखा है, तो 23,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया था। 23,000 का रीवैल्यू करते वक्त प्रॉफिट हो गया था। बेटा लॉस को ऐड करेंगे, तो जो भी चीज़ हमने कहाँ लिखी है हमारे क्रेडिट साइड में वो लॉस है। तो लॉस था बेटा 10,000 का, 10 और 5 15, 15 और 2 17, और उसके बाद कोई लॉस नहीं हुआ तो 17,000 का बेटा लॉस हो गया। इसको माइनस कर देंगे। तो ओवरऑल फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस, फर्म को प्रॉफिट हो गया, वो भी 6,000 रुपये का। फर्म को क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट हो गया, वो भी कितनी वैल्यू का, 6,000 रुपये का। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर्स में, वो भी ओल्ड रेशियो में। तो 6,000 रुपये को बांट देंगे 5-3-2 में। ठीक है, तो इसकी एंट्री कर देंगे। ये पैसा किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। तो यहाँ लिख दिया जाएगा पॉइंट नंबर 7, डिस्ट्रीब्यूट जो किया जाएगा पैसा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, पैसा किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, 2 संगीतास कैपिटल अकाउंट, 2 सरोज कैपिटल अकाउंट, 2 शांतिस कैपिटल अकाउंट। being revaluation profit shared। ठीक है, रिवैल्यूएशन का कितना प्रॉफिट आया था बेटा, 6,000 रुपीज़। उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5-3-2 में 3,000 रुपये, 1,800 रुपये और 1,200 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है कि जी ABC 3 पार्टनर्स हैं 2-1 के अंदर। फर्म से कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है 31 मार्च 2023 को, 31 मार्च 2023 को। ऑन दिस डेट, उस डेट को किसकी रिटायरमेंट पर, बी की रिटायरमेंट के ऊपर एसेट और लायबिलिटीज़ बुक में इस हिसाब से अपीयर हुए थे। तो ये एसेट और लायबिलिटीज़ की वैल्यू दी गई है हमें। फॉलोइंग वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स ऑन बीज रिटायरमेंट, तो रिवैल्यूएशन दिया गया है। तो हम स्टार्ट करेंगे। हमें जर्नल एंट्री भी पास करनी है, जो एडजस्टमेंट ऊपर हुई हैं उनकी, और हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट होगा तो उसको डेबिट में दिखाना है जर्नल एंट्री में, और लॉस होगा तो क्रेडिट में। तो बिल्डिंग हमारे बिजनेस का एक एसेट होती है जिसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है। बेटा एप्रिशिएट का मतलब होता है वैल्यू का बढ़ना, डेप्रिशिएट का मतलब होता है वैल्यू का कम होना। तो बिल्डिंग यानी कि एक एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो फ़ायदा हो गया। और कितने परसेंट से, 20% से। तो बिल्डिंग थी 1,00,000 रुपये की, इसका 20% होता है 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये से इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को कहाँ दिखाएंगे हम, डेबिट में। ठीक है, तो एंट्री करेंगे यहाँ पर। नंबर 1 पे लिख दिया जाएगा भाई क्या, पहली बात तो आप डेट भी लिख सकते हो जो दे रखी है, इसकी जगह हम नंबर 1 भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बेटा बिल्डिंग की वैल्यू 20% से इम्प्रूव हुई है। तो 1,00,000 का 20% हुआ कितना, 20
1000 रुपीज़। ठीक है, बीइंग द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई, मीन्स बढ़ गई। पॉइंट नंबर सेकंड, तो पॉइंट नंबर सेकंड में आप यहाँ देख रहे हैं, हाँ, तो पॉइंट नंबर सेकंड में आप यहाँ देख रखे हैं, दिया गया प्लांट और मशीनरी जो हमारे बिजनेस का एक एसेट होता है, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई, कम 10% से कम होगी। तो प्लांट और मशीनरी की वैल्यू थी 40,000 रुपये, 10% मतलब 4,000 रुपये से उसकी वैल्यू कम हो गई। लॉस को हम कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट में। तो एंट्री क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, किसकी वैल्यू कम हुई है, प्लांट और मशीनरी की वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, बीइंग करके द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी क्या हो गई है, रिड्यूस्ड। ठीक है, कितनी, 40,000 का 10% कितना आ जाएगा, 4,000 रुपये, यानी 4,000 से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो चुकी है। पॉइंट नंबर थर्ड क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है कि प्रोविजन बनाना है 5% डेटर पर। वो बेटा ये अब यहाँ पर फिर देखेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या था, लास्ट वाले क्वेश्चन में तो सारी वैल्यू इसके सामने लिखी थी, बट यहाँ पर हमें डेटर की वैल्यू ऊपर दी गई है। डेटर थे 20,000 के, उनका प्रोविजन कितना बनाना है, 5%। 20 का 5% कितना होगा, 1,000 रुपीज़। ये लॉस है, और लॉस को हम कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। तो क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट कितना है, 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपये। ठीक है, बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड ऑन डेटर्स, डेटर के ऊपर प्रोविजन क्रिएट हुआ था। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, तो पॉइंट नंबर 4 में है कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज टू बी वैल्यूड एट, बेटा टू अप टू एट में क्या लेते हैं, डिफरेंस। तो जो स्टॉक जो वैल्यू थी वो कितनी होगी बेटा, 18,000, टू अप टू एट में क्या लेते हैं, डिफरेंस। तो जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पहले था 20,000 का, और अब कितना हो गया, 18 का, तो कम हो गया। बेटा डिफरेंस लेते हैं ना, टू अप टू एट में डिफरेंस लेते हैं, तो 20,000 का हमारा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अब 18,000 का हो गया, तो क्या हो गया, कम हो गई इसकी वैल्यू। और जब वैल्यू कम हो गई तो भाई लॉस हो गया, और लॉस हो गया तो लॉस को हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो क्या लिख दिया जाएगा यहाँ पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, लॉस जिसके ऊपर हुआ है वहाँ लिख देंगे टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अकाउंट। ठीक है, और कितना लॉस हुआ बेटा, 2,000 का, 20 से 18 हो गया, अगर वैल्यू कम हो गई तो 2,000 रुपये का लॉस हो चुका है। बीइंग करके नरेशन लिख देंगे। बेटा इसको लिखने के नंबर नहीं होते, बट नहीं लिखने के नंबर पक्का करते हैं। तो बीइंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रिड्यूस्ड, उसकी वैल्यू क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। इसी के साथ में एक पॉइंट अटैच करके दिया गया था कि भाई जो इसके साथ फिनिश्ड गुड्स था, यानी कि जो स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स था एट 35, उसकी वैल्यू 35,000 हो गई। तो स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स पहले कितना था, 30 का था, अब 35 का हो गया, तो 5,000 से ये बढ़ गया, क्योंकि टू अप टू एट में क्या लेते हैं, डिफरेंस। तो अगर बढ़ गया, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को हम कहाँ दिखाते हैं, जर्नल एंट्री में, डेबिट साइड में, है ना। तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग करके लिख देंगे यहाँ पर, बीइंग द वैल्यू ऑफ
स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इम्प्रूव्ड, इसकी वैल्यू इम्प्रूव हो गई है। कितनी, 30 से कितनी होगी, 35 हो गई, तो कितनी वैल्यू बढ़ गई है, 5000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, एन ओल्ड कंप्यूटर। एक बार देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की तरह। एन ओल्ड कंप्यूटर, एक पुराना कंप्यूटर था, प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, पहले राइट ऑफ किया जा चुका था, वॉज सोल्ड फॉर 2000 एज स्क्रैप, कबाड़ में उसको बेचने पर 2000 रुपये मिल गए। भाई एक सामान था जो हमें लग रहा था कि भाई कुछ नहीं मिलेगा, तो हमने राइट ऑफ कर दिया था, बट अब उसके कितने पैसे मिल रहे हैं, 2000 रुपये मिल रहे हैं। तो जो चीज़ राइट ऑफ हो गई थी उससे कुछ भी मिलता है तो भाई फ़ायदा है। तो यहाँ शो करेंगे जर्नल एंट्री में, जो चीज़ राइट ऑफ हो गई थी अब तो कुछ भी मिल रहा है तो फ़ायदा ही है, तो पैसा आएगा। लिखेंगे भाई बैंक अकाउंट डेबिट, और ये कहाँ पे लिखा जाता है सारा काम, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर कोई भी चीज़ राइट ऑफ होती है तो बेटा उसके लिए हम कैश या बैंक का यूज़ करते हैं, जो चीज़ राइट ऑफ कर दिया आपने तो। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बीइंग सेल ऑफ स्क्रैप, जो कबाड़ का सामान बेच कर ही तो सब पैसा मिल रहा है, और कितना पैसा मिला बेटा, 2000 रुपये। तो चाहे वो 1000 में बिकता पर फ़ायदा तो हो गया ना, प्रॉफिट हो गया, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डेबिट में शो किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमें दिया गया, लास्ट पॉइंट है जो कि हमारा यहाँ दिया गया, एक फर्म के पास 5000 उन्होंने एम्प्लॉय को दिए थे, इंजर्ड एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय को चोट वगैरह लग गई, और अगर वर्कर वगैरह को चोट लग जाती है तो विद इन अ प्रेमिसेस कोई भी काम होता है तो फर्म पे करता है। तो फर्म ने 5000 रुपये 5000 पे किए थे इंजर्ड एम्प्लॉय को, एक तरह का लॉस है, और लॉस को हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, तो क्रेडिट साइड में इसको लिखा जाएगा। ये पॉइंट नंबर है हमारा 6। लॉस को हम कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में, तो क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, इंजर्ड एम्प्लॉयज को पैसा दिया था तो लायबिलिटी फॉर एम्प्लॉयज क्लेम, एम्प्लॉय ने ये पैसा मांगा होगा तभी तो दिया होगा, एम्प्लॉयज क्लेम अकाउंट बीइंग अमाउंट पेड टू एम्प्लॉयज या इंजर्ड एम्प्लॉयज। कितना पैसा पे किया था, 5000 रुपीज़, तो लिख दिया जाएगा 5000 रुपीज़। आप चेक करेंगे सारी एंट्री हो चुकी है, भाई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो डेबिट साइड में जो भी चीज़ लिखी है उनको प्लस करेंगे। तो भाई डेबिट साइड में क्या लिखा था, बिल्डिंग, डेबिट साइड में क्या लिखा था, बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू थी 20000, पहले प्रॉफिट को ऐड करेंगे 20000, फिर यहाँ तो कुछ नहीं है डेबिट में, 20, फिर ये 20 और प्लस 5 25, 25 और 2 27, कुछ भी नहीं है, 27 का प्रॉफिट हुआ था, यहाँ लिख देंगे भाई 27 का प्रॉफिट हुआ था। क्रेडिट साइड के अंदर जो लॉस हुआ था उन सबको ऐड कर देंगे। अब लॉस में आप यहाँ देखेंगे, लॉस में क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है, प्लांट मशीन दी यानी कि 4000, फिर 5000, फिर 5 और 2 7000, फिर और 7 और 5 12000, तो 12000 का लॉस हुआ था। तो बेटा 27 का प्रॉफिट, 12000 का लॉस, कितना आ गया, 15000 का। ओवरऑल फर्म को क्या हो गया है, प्रॉफिट, ओवरऑल फर्म को क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ बेटा 7th एंट्री की जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में इस प्रॉफिट को, पैसे को बांटा जाएगा। तो एंट्री क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर कौन है हमारे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, बी टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। और प्रॉफिट हुआ कितना था, रिवैल्यू करके चीज़ों को, प्रॉफिट हुआ था 15000 रुपये।
इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सभी पार्टनर्स में, वो भी ऑल पार्टनर्स में, वो भी किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितनी है 2:1, बेटे 2:1 में बांटेंगे यानी कि 2:1, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 3000, 3 को 2 से करेंगे 6000 ए का प्रॉफिट, 6000 बी का प्रॉफिट और 3000 सी का प्रॉफिट। बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन शेयर्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो इन ओल्ड रेशो। अब बेटा हमें क्या दिखाना है, इसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी इसको शो करना है। तो यहाँ देखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हमने तैयार कर रखा है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अब किसी भी तरह का अगर प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, देखा जर्नल एंट्री अलग है, उसका अकाउंट पर अलग है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट को दिखाते हैं। किसी भी तरह का लॉस होगा तो डेबिट में। तो अगर हम पहले पॉइंट देखेंगे तो बिल्डिंग से हमें एप्रिशिएट हुई थी, तो जिससे प्रॉफिट होता है उसको कहाँ दिखाते हैं, अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। तो फर्स्ट पॉइंट में दिखा था भाई बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई थी, हमने जर्नल एंट्री भी की थी, कितनी वैल्यू बढ़ गई थी 20,000 से। फिर पॉइंट नंबर सेकंड था प्लांट और मशीनरी की वैल्यू कम हो गई थी, रिड्यूस हो गई, तो हम यहाँ दिखाएंगे डेबिट साइड में जो वैल्यू कम हो रही है 2, प्लांट एंड मशीनरी कितनी वैल्यू कम हो गई थी 4,000, 40,000 का 10% कम हो गई थी। थर्ड नंबर पे प्रोविजन बनाना है भाई, नुकसान है 2, प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट, और कितना ये था हमारा 20,000 का 5% यानी कि 1,000 रुपये। उसके बाद जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल उसकी वैल्यू तो क्या हुई थी कम, जब कम हुई थी तो यहाँ लिखेंगे 2, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया गया था, ये पहले था 20,000 रुपये और फिर बाद में कितना हो गया 18, तो 2,000 रुपये से कम हो गया। बट स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू बढ़ गई थी, तो लिखेंगे बाय स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इसकी वैल्यू बढ़ गई थी 30 से 35 हो गई थी, कितनी वैल्यू बढ़ गई थी 5,000, तो जो वैल्यू बढ़ गई थी उतने का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर ई में था कि कंप्यूटर को राइट ऑफ कर दिया था, उससे पैसा आया। भाई राइट ऑफ करने का अगर पैसा आ रहा है तो पैसा आएगा तो बाय बैंक अकाउंट लिखा था हमने कि भाई पैसा आया है, और कितना पैसा आया था 2,000 रुपये। फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट था कि भाई किसी एम्प्लॉय को इंजरी हो गई थी, तो यहाँ लिख देंगे 2, और जो हमने लिखा था पैसे दिए थे बेसिकली लायबिलिटी है फर्म के लिए, अगर पैसा देना पड़ रहा है तो 2, लायबिलिटी फॉर एम्प्लॉयज़ क्लेम, एम्प्लॉय ने क्लेम का पैसा मांगा होगा तभी तो हमने दिया होगा, लायबिलिटी फॉर एम्प्लॉयज़ क्लेम अकाउंट, कितना क्लेम का पैसा मांगा एम्प्लॉयज़ ने 5,000। तो बेटा ओवरऑल अगर देखते हैं तो ओवरऑल क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया कितना 27,000 का, तो यहाँ लिख देंगे भाई 27,000 का प्रॉफिट, यहाँ पर भी लिखा जाएगा 27,000 प्रॉफिट हुआ था। लॉस कितना हो गया बेटा, लॉस हो गया था 12,000 रुपये का, तो अभी भी कितना पैसा बचा हुआ है 15,000 रुपये। तो रिवैल्यूएशन करते वक्त फर्म को प्रॉफिट हुआ है, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो तो यहाँ देखेंगे 2, प्रॉफिट शेयर किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, ये आ जाएगा 6,000 रुपीज़, 6,000 रुपीज़ एंड 3,000 रुपीज़। अब इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इस टॉपिक को कवर अप करेंगे। तो यहाँ दिया गया था कि भाई पुनीत, रमित और अक्षित कौन कौन है, 3 पार्टनर्स दिए गए हैं, पुनीत, रमित और अक्षित पार्टनर्स हैं इक्वली, इक्वली का मतलब बेटा 1:1:1 में पार्टनर्स हैं। ठीक है, फिर आगे दिया गया अक्षित रिटायर हो गया है 1 अप्रैल को, पुनीत एंड रमित डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस, वो पुनीत और रमित बिजनेस में कंटिन्यू कर रहे हैं, उनका रेशियो रहेगा अब से, यानी कि अक्षित के रिटायर होने के बाद पुनीत और रमित का शेयर रहेगा, न्यू रेशियो रहेगा 3:2, ओल्ड रेशियो है 1:1, न्यू है 3:2। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू गिव द इफेक्ट टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज विदाउट चेंजिंग देयर बुक वैल्यू, कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, अक्षित के रिटायरमेंट पर फिर वैल्यूज दी गई हैं, हमें पास एडजस्टमेंट एंट्री, बेटा एंट्रीज भी नहीं है यहाँ पे, अब एंट्री एक ही एंट्री करनी है, कितनी एंट्री करनी है, सिर्फ एक एंट्री करनी है।
तो सबसे पहले तो भाई अगर हमें ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है, पहले तो एक जर्नल एंट्री की जगह छोड़ दीजिए, सिंगल जर्नल एंट्री की जगह छोड़ देंगे। सिंगल एंट्री की जगह छोड़ने के बाद बेटा गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। किस किस का? जो बचे हुए पार्टनर है वही तो गेन करेंगे ना। तो यहाँ लिखेंगे पुनीत और रमित। पुनीत और रमित लिखने के बाद बेटा इनका नया रेशियो है 3:2, तो यहाँ लिखेंगे पुनीत में 3/5, तो यहाँ कितना आएगा 2/5, माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड क्या है? इक्वल पार्टनर्स हैं, इट मीन्स 1/3, 1/3। एलसीएम कितना आ गया? 15। यहाँ भी एलसीएम कितना आ गया? 15। 5 को 15 बनाने के लिए आपने किससे मल्टीप्लाई किया होगा? 3 से, तो न्यूमरेटर में 3 से करेंगे, 3 3 सा 9, माइनस 3 को 15 बनाने के लिए 5 से, तो ऊपर भी 5 से करेंगे बेटा 5। ये कितना आ गया हमारा? 4/15। यहाँ पर 5 को 15 बनाने के लिए 3 से, तो ऊपर 3 से करेंगे, कितना आ गया हमारा? 6। और यहाँ पर 3 को 15 बनाने के लिए 5 से ऊपर भी करेंगे 5 से, तो बेटा ये कितना आ गया? 1/15। न्यूमरेटर अगर न्यूमरेटर हमारे हैं और डिनोमिनेटर हमारे सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम आता है तो रेशियो आ चुकी है। तो गेनिंग रेशियो कितना आ गया इस क्वेश्चन में? 4:1। अब इन्होंने बोला था चीज़ें रीवैल्यू हुई हैं, जैसे कि लैंड की वैल्यू बेटा 550 से कितनी होगी? 850। 5,50,000 से 850, तो वैल्यू बढ़ गई है। तो यहाँ देखेंगे भाई ओवरऑल हम क्या करेंगे? नेट इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे, नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। तो पहले तो हम सारे एसेट्स के नाम लिख देते हैं, लायबिलिटीज़ के नाम लिख लेते हैं कि क्या इफेक्ट जिन पे पड़ेगा। लैंड हो गया हमारा, बिल्डिंग हो गया, फिर उसके बाद क्या दिया गया है हमें? कंप्यूटर्स, उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स से पहले है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर के बाद है बेटा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं हमें। सबसे पहले देखेंगे जो हमें दिया गया है, क्या? लैंड, ज़मीन जो एक एसेट होती है, उसकी वैल्यू 5,50,000 से 8,50,000 होगी, यानी कि वैल्यू बढ़ गई है। तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट है, तो यहाँ लिखेंगे भाई 3 लाख, और इसको क्या किया जाएगा? प्लस। इसको क्या किया जाएगा? प्लस। सेकंड नंबर पे दिया गया बिल्डिंग। बिल्डिंग में हमारे बिजनेस का क्या होती है? एक एसेट जिसकी वैल्यू 2,50,000 से 2,10,000 हो गई, कम हो गई है। अगर एसेट की वैल्यू कम हो गई तो लॉस, और लॉस को क्या किया जाता है? माइनस। कितनी वैल्यू? 40,000 रुपये, और जो माइनस होगा उसको हम ब्रैकेट में शो करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर। कंप्यूटर भी बिजनेस का एक एसेट होता है जिसकी वैल्यू 1,00,000 रुपये से 70,000, एसेट की वैल्यू कम हो गई तो लॉस हो गया 30,000 रुपये का। इसको भी कहाँ लिखा जाएगा? ब्रैकेट में 30,000 रुपीज़। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये भी एक एसेट होता है, इंटेंजिबल एसेट होता है। 5 लाख से अब वो 4 लाख हो गया, कम हो गया। अगर कम हो गया तो इसको भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और कितना माइनस करेंगे? 1 लाख रुपीज़। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है जो 70 से 60 होगी। लायबिलिटी अगर कम होगी तो हमें प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट को क्या किया जाता है? प्लस किया जाता है। कितना? 10,000। इसको ब्रैकेट में इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम हुई है, तो हमारे लिए फ़ायदा है। फिर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बेटा पहले तो कुछ भी नहीं था, बट क्लेम के बाद कितने पैसे देने पड़ गए? 5,000 रुपये देने पड़ गए, तो ये भी क्या है? लॉस है। और लॉस को क्या करते हैं? माइनस। कितना लॉस है? 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपये। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे 3,10,000 में से माइनस कर देंगे कितना बेटा? 1,75,000, तो हमारा कितना आ जाएगा? 1,35,000, 135। ठीक है, अब जो 135 हमारे पास आ गया, ये नेट इफेक्ट आ गया। जिन 135 क्या आ गया हमारे पास? नेट इफेक्ट आ गया। अब 135 के अंदर हमें क्या करना है? अक्षित का शेयर कैलकुलेट करना है। नेट इफेक्ट के अंदर में क्या करना है? अक्षित का शेयर कैलकुलेट करना है, क्योंकि बेटे जो पूरा नेट इफेक्ट आया है, इन एसेट और लायबिलिटीज़ का जो नेट इफेक्ट आया है पूरे फॉर्म का आया है, तो यहाँ पे हम अक्षित का शेयर कैलकुलेट करेंगे। क्या लिखेंगे? अक्षित
शेयर ऑन नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट में अक्षित का शेयर कितना आया है रिवैल्यू करते वक्त, तो बेटा टोटल इफेक्ट जो हुआ था फर्म के ऊपर 135 का था, मल्टीप्लाई करेंगे अक्षित के शेयर से जो क्या इक्वली है, तो 1/3, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 45,000। ठीक है, तो 45,000 इसको मिलेगा क्योंकि भाई रिवैल्यू करके प्रॉफिट हुआ है फर्म को 135 का, अक्षित का शेयर बनता है 45। अब हमने भाई गेन जिसने किया है अक्षित के फर्म से रिटायर होने पर जिन्होंने गेन किए, जिन लोगों को गेन हुआ है पुनीत और रमित को, वो उसको पैसा पे करेंगे 4:1 में। कितना पैसा पे करेंगे 45,000 अक्षित को, यानी कि वो रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर वाली एंट्री हो गई हमारी। तो एंट्री करेंगे हम पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर रमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, वो कौन है अक्षित कैपिटल अकाउंट, कितना 45,000 पे करने हैं, वो भी किस रेशियो में 4:1 में। तो बेटा ये आ जाएगा 36,000, और यहाँ कितना आ जाएगा 9,000। ठीक है, तो बीइंग करके हम यहाँ नरेशन लिख देंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास, एडजस्टमेंट एंट्री पास, या फिर आप इसको मेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन तीनों क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।